नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कि वास्तु क्या है। मैं आपको आज वास्तु पुरुष की कहानी भी सुनाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। वास्तु का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पर हम रहते हैं या काम करते हैं। हम हमारा अधिकतर समय इस जगह में बिताते हैं, इसीलिए यह जगह महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या आप जानते हैं वास्तु पुरुष का निर्माण भगवान शिव ने किया था, यानी एक तरह से वास्तु पुरुष भगवान शिव के ही पुत्र हैं। वास्तु पुरुष की कथा हमें मत्स्य पुराण में मिलती है। एक बार भगवान शिव का अंधकासुर नाम के दैत्य के साथ युद्ध हुआ। काफी समय तक यह युद्ध चलता रहा। भगवान शिव ने अंधकासुर को मार डाला। इस युद्ध के श्रम की वजह से भगवान शिव के ललाट पर पसीना आया। इस पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी। इस पसीने की बूंद से एक विकराल मुख वाला जीव बना, जिसे हम वास्तु पुरुष कहते हैं। यह पुरुष अत्यंत विशाल था। कालांतर में यह जीव पृथ्वी और आकाश को आतंकित करने लगा। वह भूखा था और उसके सामने जो भी आया उसे वह खाने लगा। इससे सभी देवी देवता भयभीत हो गए। सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से इस राक्षस से रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा कि सभी देवी देवताओं को मिलकर इस राक्षस को जमीन में इस तरह दबा देना चाहिए कि उसका सिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर तथा पैर दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ रहें। देवताओं ने ऐसा किया और इस राक्षस को जमीन में औंधा गाड़ दिया। 45 देवी देवताओं ने उसके शरीर में वास किया और वही पुरुष वास्तु पुरुष या वास्तु देवता के नाम से जाना जाने लगा। वास्तु पुरुष भगवान शिव की शरण में गया और उनसे प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने उसे यह वरदान दिया कि जब भी इस पृथ्वी पर किसी नए भवन का निर्माण होगा, सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। अगर लोग तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे तब तुम उन लोगों को परेशान कर सकते हो या यहाँ तक कि उन्हें निगल भी सकते हो जो वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार अपने घरों या मंदिरों का निर्माण नहीं करेंगे। इस बात से वास्तु पुरुष काफ़ी संतुष्ट हुए। तभी से वास्तु पुरुष की पूजा प्रचलित हो गई और किसी भी प्रकार का भवन निर्माण करने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य हो गया। वास्तु पुरुष प्रत्येक भूखंड में विद्यमान होते हैं, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। इसका एक निश्चित और अनोखा शरीर है। इसका सिर नीचे की ओर लटका रहता है और इसका शरीर जमीन की लंबाई चौड़ाई में फैला रहता है। वास्तु पुरुष का सिर ईशान्य की ओर यानी नॉर्थ ईस्ट की ओर होता है और पैर नैऋत्य की ओर यानी साउथ वेस्ट की ओर होते हैं। ये हमारे वास्तु में अधोन्मुख पड़ा हुआ होता है और 45 देवी देवता इसके शरीर पर विराजमान होते हैं। इसीलिए पौराणिक कथा के अनुसार यदि आपकी वास्तु वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार नहीं बनी है तो आपको अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और कुछ मामलों में तो इससे जीवन की हानि भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप पानी के प्रवाह से विरुद्ध दिशा में तैरना चाहें तो आपको अधिक श्रम होता है। आप थक जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि आप सब कुछ छोड़ देते हैं। वैसे ही अगर हमारी वास्तु वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार नहीं बनी है तो हम कठिनाइयों से जूझते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हम थक जाते हैं। इसीलिए हमें अपने वास्तु का निर्माण वास्तुशास्त्र के नियमों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। वास्तु एक संस्कृत शब्द है जहाँ वास का अर्थ है रहना और तु का अर्थ है तत्व, यानी 5 तत्व जिनसे हमारा शरीर एवं ब्रह्मांड निर्मित हुआ है। वास्तु का मूल सिद्धांत है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। इसका अर्थ है ब्रह्मांड में जो बाहर है वही हमारे शरीर के अंदर भी है। हमारा शरीर 5 मूल तत्वों यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से मिलकर बना है। यही क्रम हमें पृथ्वी पर भी देखने को मिलता है। हमारे शरीर में ये तत्व हमारे शरीर के बाहर मौजूद 5 तत्वों के साथ लगातार संपर्क और प्रतिक्रिया करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र हमारे शरीर के बाहर के तत्वों को हमारे शरीर के अंदर के तत्वों के साथ संरेखित करने से संबंधित है ताकि हम सर्वोत्तम संभव जीवन जी सकें। हमें किसी भी वास्तु में प्रवेश करने से पहले वास्तु देवता की स्थापना होम और हवन के माध्यम से पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो आज मैं आपको 2 टिप्स बताने वाली हूँ।
पहली टिप यह है कि आप जब भी घर में प्रवेश करें, वास्तु देवता का स्मरण करने के बाद ही प्रवेश करें। दूसरी टिप यह है कि हर 5 साल में आप वास्तु शांति पूजा अपने घर में ज़रूर करवाएं। इससे काफ़ी सारे वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं और आपको सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्र ये कहता है कि कोई भी ज्ञान हमें मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। इसीलिए अगर आप मेरे इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करेंगे तो यह मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। धन्यवाद। भगवान महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे।